जी। तो हमारा जो है वो कुछ चीज़ें मतलब पहले जो क्या कहते हैं पार्ट 1 हमारे कोर्स का था फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। उसमें जो है वो हमने सबसे पहले तो एचटीएमएल की, उसके बाद सीएसएस किया। सीएसएस का हमने फ्रेमवर्क किया टेलविंड सीएसएस, ठीक है। उसमें एक हमने कंप्लीट एक वेब पेज बना के देखा, लैंडिंग पेज, ठीक है। और उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट को टच किया, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से की और कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी। मज़ीद उसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क था रिएक्ट जेएस, तो वो हमने करना था। उसको उसका जो है ना वो टाइमलाइन और उसकी कोर्स जो क्या कहते हैं कोर्स के पॉइंट्स से वो बनाते हुए मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें महसूस हुई कि उससे पहले सर्वर साइड लैंग्वेज हमें करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, मतलब बहुत सारा एडवांस लेवल का, ठीक है। उससे ज़्यादा आसान है कि हम अपने वेब पेजेस या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को एक दफ़ा यानी आसान तरीके से बना के देख लें, ताकि चीज़ों का जब आपको पता चल जाएगा फिर हम उसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस, मतलब दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हुए। तो हम फिर जो है वो अब शुरू कर रहे हैं हमारे कोर्स का जो पार्ट 2 है, ठीक है। उसको हम मतलब नाम देते हैं बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या बैक एंड जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसे डेटाबेस है या और इसके टूल्स हैं, तो वो सीख के वो जो मतलब जो बंदा सीख के उनको काम करता है उसको कहते हैं बैक एंड डेवलपर, ठीक है। उसका मतलब अगर सिर्फ बैकएंड के हवाले से चीज़ें करेगा तो फिर यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका फ्रंट एंड में हाथ थोड़ा सा ढीला होता है, ठीक है। मतलब डिज़ाइन अच्छी तरह से नहीं कर सकते, बटन वगैरह या तस्वीरों को अच्छी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो लेकिन वो लोग बैकएंड अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो वो फिर बैकएंड डेवलपमेंट में काम करते हैं एज ए बैकएंड डेवलपर, ठीक है। और अगर वो किसी कंपनी वगैरह में मतलब काम करें और अच्छा परफॉर्म करें तो अच्छी जो है वो पे उनको लिया जाता है। और अगर वो एज ए मतलब इंडिविजुअल काम करें तो फ्रीलांसर के तौर पे वो अच्छी तरह अपने आप को जो है ना वो अपनी पहचान करवा सकते हैं। तो हम देखेंगे आज के कोर्स में कि कैसे हम उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्वर साइड जो लैंग्वेजेस होती हैं जिस तरह पीएचपी है या एएसपी, जावा की भी लैंग्वेज है सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। और पाइथन भी है जो सर्वर साइड पे काम करती है। तो इन लैंग्वेजेस के लिए सर्वर होना ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हम वो कोड लिखें और वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। अम, जैसे क्या कहते हैं एएसपी लैंग्वेज है जिस तरह, उसके लिए आईआईएस सर्वर किया जाता है, ठीक है। जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, लैंग्वेज भी माइक्रोसॉफ्ट की है और सर्वर भी आईआईएस जो है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस नहीं, ये नहीं है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, ठीक है। लेकिन जो पीएचपी है, मतलब हम क्योंकि पीएचपी लैंग्वेज हम करेंगे अपने कोर्स में, तो उसके लिए हम अपाची सर्वर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपाची, ठीक हो गया। ये वाला सर्वर, ठीक है। अच्छा, हमें क्योंकि लैंग्वेज जो है पीएचपी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसका डाटा स्टोर करने के लिए। सही, मतलब जिस तरह हम एक मिसाल लेते हैं, जिस तरह एक स्कूल है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो उस उनमें उनका जो है ना वो एडमिशन सिस्टम का होगा कि जो भी बच्चा जैसे नया बच्चा आता है तो उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो लेके कहीं न कहीं उसकी सेव की जाती है, ठीक है। तो और उसकी फिर क्लास के हवाले से कि कौन सी क्लास का ये बच्चा है, किस क्लास में इसको एडमिशन देना है, मतलब क्लास के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग बच्चे होंगे। और यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास में दो बच्चे हों, सॉरी, दो क्लासों में एक ही बच्चा यानी हो। जैसे एक बच्चा है अहमद, वो क्लास 1 में भी पढ़ता है और क्लास 2 में भी, ऐसा नहीं होगा। हर एक क्लास का
ठीक है, मुख्तलिफ बच्चे होंगे और वो उसमें परफॉर्म करेंगे। अब जैसे जैसे वो उसके सब्जेक्ट होंगे, उसके अंदर उसका टेस्ट या इम्तिहान या एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, उसके हवाले से उसके रिकॉर्ड उसका रखा जाएगा कि भाई इसका फलानी टर्म में इसके जो इम्तिहान हुए थे उसमें इसने इतने नंबर लिए थे, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लिए थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। उस रिकॉर्ड को डेटाबेस कहते हैं। पहले तो वो जब मतलब काफी साल पहले ये सारा रिकॉर्ड रजिस्टर के ऊपर रखा जाता था। ठीक है, मतलब रजिस्टर होता था, ये सफात कह लें, सफात के ऊपर उसके किया जाता था और काफी बड़ा एक बच्चे का जो है ना वो फाइल बन जाती थी। लेकिन अब उस रिकॉर्ड को कंप्यूटर पे मैनेज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर पे उसको जगह भी थोड़ी चाहिए होती है और वो जल्दी से प्रोसेस भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे किस पुराने सिस्टम को अगर हम लें तो किसी एक बच्चे का रिकॉर्ड देखने के लिए उसको पहले क्लास के रजिस्टर ढूंढने पड़ते थे, कि पहले साल के रजिस्टर ढूंढने पड़ते हैं कि कौन से साल का ये बच्चा है, फिर उसकी क्लास के नाम से, फिर उसके बाद उसके जो है वो किस माह में हुआ था। ठीक है, मतलब इस तरह करके फिर उस बच्चे का रिजल्ट, और काफी ज्यादा है उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह आप लोगों ने भी अपने रिजल्ट देखे हुए होंगे, अगर आपके बोर्ड के इम्तिहान या यूनिवर्सिटी के, तो होता क्या है कि एक पेज आप खोलते हैं वेबसाइट पे और उसके अंदर एक खाना होता है, उसके अंदर अपना जो है ना वो कोई भी रोल नंबर होता है वो लिखते हैं, तो वो आपका जो है ना वो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, वो रिजल्ट आता कहाँ से है, कैसे स्टोर होता है, किस तरह ये सारी चीजें होती हैं, वो सारे का सारा हम इसके अंदर इस पार्ट के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पीएचपी के, मतलब सर्वर और सर्वर के साथ जो चीजें कनेक्ट हैं। तो पीएचपी के लिए हमें एक सर्वर चाहिए जिसको अपाची सर्वर कहते हैं, इसके साथ हमें डेटाबेस चाहिए। हम इसके जो अपना कोर्स है उसमें हम माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें अलग अलग इंस्टॉल होती हैं। सर्वर यानी कि उसको हैंडल करने के लिए सर्वर अलग इंस्टॉल होता है, पीएचपी अलग इंस्टॉल होती है। यानी कि हमें सर्वर अपाची का ऐसे होता है कि सर्वर, जैसे ये apache.org है, यहाँ से इसके सर्वर को डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी फाइल्स इसकी, मतलब जो मतलब ये मखसूस सर्वर के हवाले से, वैसे तो ये सारी फाइल्स हैं सर्वर की, लेकिन अगर कोई चीज़ें कम ज़्यादा करनी है तो वो उसके हवाले से देखा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें पीएचपी, तो पीएचपी के लिए हमें अलहदा से उसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से इसको डाउनलोड करके अलहदा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम डेटाबेस देखें तो MySQL, वो हमें डाउनलोड करके अलहदा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसकी फिर आगे डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, चीज़ें जो इसके साथ अटैच होती हैं वो सारी की सारी अलग अलग इस तरह। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है एग्जाम के नाम से। ठीक है, मतलब आपको मैंने लिंक सेंड कर दिया था, आप यहाँ से ये वाला मतलब सॉफ्टवेयर, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलहदा है। मतलब अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए एग्जाम्प है, एक वैम्प भी होता है जो आप विंडोज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्प अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो विंडोज़ के साथ भी हो जाएगा, लिनक्स के साथ भी हो जाएगा, जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो एप्पल का, उसके साथ भी हो जाएगा। लेकिन ये अलग-अलग भी होते हैं। ठीक है, कि लिनक्स के लिए वैम्प WAMP के नाम से भी होता है। ठीक है, और इस तरह जो ये इसका एप्पल का है, इसके लिए भी एक अलग से होता है। लेकिन जो जैम्प है, XAMPP, उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, उसको अपने सी ड्राइव में आपने कोशिश करनी है इंस्टॉल करना। आप किसी और में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास कंप्यूटर में सी में जगह नहीं है तो आप डी में भी कर सकते हैं, ई में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह है तो कोशिश करें आप यहाँ पे इंस्टॉल करें। तो जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे एग्जाम्प को, तो आपके पास ये फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा XAMPP के नाम से। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर ये वाला फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप खोलेंगे तो ये आपके सारे सर्वर की फाइल्स हैं। यानी इसको इस्तेमाल करते हुए आप PHP भी रन कर सकते हैं और MySQL यानी कि जो डेटाबेस है वो भी आप इस हैंडल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, PHP हम जो है वो करेंगे। PHP है क्या? PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट फ्रंट फ्रंट एंड साइड लैंग्वेज थी। ठीक है, उसमें उसके लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं, कोई मतलब मखसूस किसी चीज की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ ये था कि कोड को, उसका सिंटैक्स सीखना है और उसको यूज करते हुए कोई भी एप्लीकेशन बनानी है। उसको जो है वो सिंपल ब्राउजर के अंदर, किसी भी ब्राउजर के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ क्रोम के अंदर,
क्रोम, ओपेरा या फायरफॉक्स या इस तरह कोई भी ब्राउजर है, जिस तरह एज है इसका माइक्रोसॉफ्ट का, आप उसके अंदर उसे खोलें, उस पेज का नाम लिखें या उसका एड्रेस दें कि यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब किसी जगह पे भी आप उसको रखें अपने कंप्यूटर पे, उसको चलाएं, वो चल पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कोई भी सर्वर साइड जो लैंग्वेज होगी उसके लिए आपको बकायदा सर्वर के इंस्टॉलेशन के बाद उसका सेटअप करना होगा, और उसके बाद उसमें जो है ना वो आपको कोड लिख के मखसूस तरीके से उसको चलाना होगा। ठीक है, तो हम अपनी पहली एप्लीकेशन बना के देखते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि मतलब मैंने अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं ये फर्ज करता हूँ कि आपने भी अपने पास उसको इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप उस पर लिखेंगे लोकल होस्ट। ओके, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें मेरे कुछ सेटअप अलग से हुआ है। ठीक है, तो मैं आपके सामने उसकी इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ नए सिरे में किसी और ड्राइव में, ताकि वो आपके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ प्रोग्राम्स के अंदर, शायद यहाँ पर नहीं है, सॉफ्टवेयर्स। सैम कहाँ पे है अभी? अच्छा, मैंने इसका सेटअप पता नहीं डिलीट कर दिया है या चेक चेक करता हूँ, एक मिनट। ये रहा, मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस ऑन योर डिवाइस। मैंने कहा यस। उसके बाद ये इस तरह वार्निंग देगा, आपने इसे ओके कर देना है। उसके बाद ये इस तरह की आपके सामने सेटअप शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये देखें, वो कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। हमने कहा कि सर्वर का अपाची सर्वर भी इंस्टॉल करना है, माईएसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल करना है, फाइलजिला, ये सारे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, पीएचपी भी करनी है, पर्ल भी करनी है। पर्ल एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगर आप इसे इंस्टॉल कर लें, सही है, वो भी इसी तरह चलती है इसी सर्वर के ऊपर। तो मुस्तकबिल में अगर आपका दिल करे कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, तो आप इस तरह जो है ना वो इसको भी सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मजीद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। हमने कहा सब इंस्टॉल करना है। तो ये फेक सेंड मेल, मतलब ईमेल सेंड करने के लिए भी सर्वर बना देगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आप सी ड्राइव में इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सी में अलग से है, तो मैं उसको डी में कर लेता हूँ। ठीक है, तो डी मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, वो कहता है कि दिस सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सिलेक्ट। ओके, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा फोल्डर। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, XAMP सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, और नेक्स्ट, इसको आप अनचेक कर दें, क्योंकि अगर आप इसको चेक करेंगे तो फिर ये ब्राउजर में एक पेज खोल देगा लर्न करने के लिए, कोई मसला नहीं है वैसे उसको। तो ये अब सेटअप इसका इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे मैं एक दफ़ा पॉज कर देता हूँ वीडियो को, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। पॉज रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो पहले वाले सॉफ्टवेयर में मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये डी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है, तो उसको हम अब चला के देख लेते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, एग्जाम में जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने इस एग्जाम कंट्रोल, इस वाले को ओपन करना है। ठीक है, ये तीन एक जैसे नजर आएंगे, मतलब आइकॉन, लेकिन आपने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही इसको डबल क्लिक करके चलाएंगे तो ये आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है वो इस
इन दो को फिलहाल चला देना। फिलहाल हम एक को चलाते हैं, सिर्फ हमने PHP स्टार्ट करनी है तो हम सिर्फ अपाची को चलाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करूंगा ये थोड़ा सा मुझे दिखाएगा और ये यहाँ पे रन कर देगा। इसको मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ। ये देखना कि वाकई ये हमारा सर्वर चल गया या नहीं। तो हम यहाँ पे या तो लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। जैसे उसको लिख के एंटर करेंगे तो हमें वो ये डैशबोर्ड खुद ही लगा देगा, तो हमें इस तरह का पेज नजर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा सर्वर चल पड़ा है, ठीक है। एक मिनट, ये नीचे मुझे कुछ दिखा रहा है, अलर्ट, ये अलर्ट दिखा रहा है। वो कहता है कि इसको आपने पब्लिक नेटवर्क पे अलाउ करना है। मैंने कहा ठीक है जी, अलाउ कर दें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अभी मैंने चलाया ना पहली दफ़ा इसको, मतलब काफ़ी अर्से के बाद, तो वो मुझसे जैसे मैंने इसको, ये बंद हो गया है, इसको क्या मसला हो गया है, इसको दोबारा चला लेते हैं। इज रनिंग, चलो जी। तो तरीका क्या है कि जैसे ही हम उसके ऊपर लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे, ठीक है, याद रहे कि आपने ये गूगल में नहीं लिखना, ठीक है। मतलब आप जब इस तरह खोलेंगे यहाँ पे आपके सामने ये चीज नजर आ जाएगी, आप इसके अंदर लिख के शुरू करें लोकल होस्ट। तो कई दफा ये होता है कि वो उसमें सर्च करके दिखा देता है गूगल उसे, ठीक है। तो आपने स्टार्ट करना है अपने सर्वर को और उसके बाद यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इस चीज की निशानी है कि आपका सर्वर जो है वो रन हो गया है, यानी कि चल पड़ा है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने अपना जो है वो कोड लिखना है। कोड आप कहाँ से लिखेंगे, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर से बाहर जाके दोबारा, ये एग्जाम आपके पास सर्वर की आपके पास लोकेशन है, डायरेक्टरी है मेन। यहाँ पर आपने कोई नई फाइल नहीं बनानी, और कोई पुरानी डिलीट भी नहीं करनी है इस मेन डायरेक्टरी से, ठीक हो गया। यहाँ पर जो आपने काम करना है, जो हमने काम करना है वो इस फोल्डर के अंदर करना है, htdocs के अंदर, ठीक है। इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आपको जो बाय डिफॉल्ट है एक ये डैशबोर्ड का नजर आएगा, या एक ये वेब एनालाइजर, ठीक है। इस तरह के दो तीन आपको नजर आएंगे। बाकी जो है वो जैसे ये है वो इजाफी, वो मैंने बाद में बनाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी जब बनाएंगे तो इस जगह पे बनाएंगे, ठीक है। करना क्या है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ हमारी वेब डेवलपमेंट की, यानी कि क्लास 1 है, या आप कोई प्रोजेक्ट किसी भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कॉफ़ी शॉप का एक कर लेते हैं, कॉफ़ी शॉप का एक बना लेते हैं वेबसाइट, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैं कॉफ़ी उसका नाम रख देता हूँ। और अब ये जो लोकेशन है, मतलब कॉफ़ी की, सबसे पहले तो क्या, सी ड्राइव जहाँ पे आपने वो इंस्टॉल किया है उसके अंदर एग्जाम, उसके मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर से आप htdocs में जाएंगे। फिर उसके बाद वो वाला फोल्डर जो आपने जिसके अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट करना है उसे खोल लेंगे। तो ये आपकी वो जगह होगी जहाँ पे आपने कोड करना है, ठीक है। कोड कैसे करना है, जैसे हम HTML की फाइल्स बनाते थे या जैसे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते थे, सेम इसी तरह हम PHP की फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो एक फाइल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, या मैं आपके सामने एडिटर खोल लेता हूँ। जैसे मेरे पास है सबलाइम एडिटर, ठीक है। और इसके अंदर जिस तरह हम पहले कोड कर रहे थे उनको मैं जरा बंद कर देता हूँ एक दफा, और इस कॉफी को पकड़ के फोल्डर को मैं इसके अंदर एस से खोल देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाएं, ठीक है। जैसे मैंने ये फाइल बनाई, इसको मैं नाम देता हूँ इंडेक्स, और इसको मैं कर देता हूँ PHP। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, नया पेज बनाने का। जैसे आप यहाँ पे देखें ये यहाँ पे मौजूद आ गया। दूसरा ये है कि आप फोल्डर को इसके अंदर लेके आए टेक्स्ट एडिटर में, जो मैं इस वक्त सबलाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस पर राइट क्लिक करें, न्यू फाइल बनाएं इसके अंदर, और इसे करें सेव। इस पर कोई नाम रख दें, जैसे मैं इस पर नाम रख देता हूँ contact.php, और इसको एक्सटेंशन PHP कर देता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अच्छा, अब क्योंकि हम एक आइडिया कर लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, और जो करने जा रहे हैं वो होता क्या है। मिसाल के तौर पे हम एक कॉफ़ी शॉप की एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। वेबसाइट क्या होती है,
वेबसाइट होती है कि अगर लैंडिंग पेज की बात करें तो वो एक ही पेज पर यानी कि एक ही पीएचपी डॉक्यूमेंट पर मुश्तमिल होगी। और अगर हम कोई किसी मतलब वेबसाइट की बात करें जिसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं तो वो मुख्तलिफ पीएचपी के या मुख्तलिफ वेब पेजेस का मजमुआ वो वेबसाइट कहलाती है। और वो वेबसाइट आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। लिंक कैसे होते हैं वो हमने तरीका सीखा था, HTML का जो टैग है एंकर टैग। ठीक हो गया। तो जो चीज़ें हमने कुछ की हैं पीछे वो अब इस्तेमाल होंगी या हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं, वो भी साथ साथ इस्तेमाल होती रहेंगी। अगर जो कोई नई चीज़ हो, ठीक है, जिस किसी मैं नई चीज़ का नाम बता दूं और उसे एक्सप्लेन ना कर सकूं, तो वो आप मुझे जो है वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा ताकि उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं जो है वो कर सकूं। ठीक है। तो ये हमने 2 पेजेस बना लिए हैं। सही है। मैं दोबारा टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूँ। हम ये चेक कर लेते हैं क्या 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 हमारे पेजेस बन गए हैं सही और हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो PHP में कोड लिखने के लिए आपको उसमें जिस तरह हम HTML के अंदर करते थे, सही है, HTML जिस तरह ये उसका एक मखसूस स्ट्रक्चर होता था उसके अंदर हम ये कोड करते थे, तो बिल्कुल इसी तरह हम इसके अंदर HTML का कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है। PHP के अंदर हम HTML का कोड भी लिख सकते हैं और कोई भी आप जो कोड चाहिए होता है वो लिख सकते हैं। लेकिन PHP का जहाँ पे आपने कोड लिखना होता है उसको आपने कैसे करना है, उसका टैग ये होता है। ठीक है। ये PHP स्टार्ट और ये PHP एंड। ठीक हो गया। यानी लेस देन का साइन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद PHP का कीवर्ड, सही है, और उसके बाद ये जो उसका एंड टैग होगा तो वो क्या है, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है। इसके अंदर आप जो है ना वो अपना PHP का कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इको स्ट्रिंग, इको हेलो PHP या हेलो बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे कोई चीज प्रिंट करवानी है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, स्ट्रिंग हमेशा ये याद रखना कि इसमें हम अरे भी प्रिंट करवा सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इको। सही है। इसके अलावा और भी इसके होते हैं, वो हम मजीद उसमें सीखते रहेंगे। प्रिंट का जो फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट F, प्रिंट R, ये इस तरह के जितने भी हैं वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मैंने ये लिखा और इसको सेव किया। ठीक है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। तो चलाने का क्या तरीका कार है, जैसे ये लोकल होस्ट, ये डैशबोर्ड वाली कौन सी फाइल चल रही है इसके अंदर, अगर मैं इसके बैक पे जाऊं तो ये चल रहा है इसके ऊपर। हमने चलाना है कॉफी। ठीक है। और कॉफी के अंदर ये वाला पेज चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट नए सिरे से मैं इसको लिख देता हूँ, इसको खत्म किया, लोकल होस्ट स्लैश कॉफी। ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया वो मुझे उसको दिखा रहा है हेलो बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम किसी फोल्डर को हिट करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को, तो सर्वर क्या है उस फोल्डर के अंदर से इंडेक्स फाइल ढूंढेगा। ठीक है। इंडेक्स फाइल कौन सी होती है, जो सबसे पहले उसने चलानी होती है। अगर आपने आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है तो उसके अंदर जब फंक्शन बनाते हैं तो एक फंक्शन होता है वाइड। ठीक है। वाइड मेन, सॉरी वाइड नहीं, मेन। सही है। तो वो जो मेन होता है वो जब उसे एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, तो वो उस पूरे कोड के अंदर से मेन फंक्शन, मेन वाला फंक्शन ढूंढता है जहां से उसको वो रन करता है। इसी तरह सर्वर जब हम उसको बताएंगे कि भाई आपने ये वाला प्रोजेक्ट रन करना है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर से वो इंडेक्स फाइल ढूंढेगा। ठीक है। अगर उसे इंडेक्स की फाइल नहीं मिलेगी तो वो कोई एरर दे देगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये फाइल, ये मैंने डिलीट की। ठीक है। अगर अब मैं इसको करता हूँ फिर ये क्या करेगा, वो हमें उस डायरेक्टरी के अंदर से जो जितनी भी फाइल्स होंगी, फाइल्स और डायरेक्ट मजीद उसकी डायरेक्टरीज, चाइल्ड डायरेक्टरीज, वो दिखा देगा। ठीक है। तो तो हमें मतलब एक इंडेक्स फाइल रखनी पड़ेगी उसके अंदर। और अगर आपने इंडेक्स फाइल नहीं रखी, ठीक है, आप वहाँ पे कोई और फाइल रखी है, तो उसको आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने contact.php बनाई थी, तो जैसे मैंने उसके ऑन किया, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं था तो उसने हमें कुछ भी नहीं शो करवाया। जैसे अगर मैं इसके अंदर कुछ डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे PHP, और मैं यहाँ कहता हूँ इको हेलो कॉन्टैक्ट। ठीक है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने उसको सेव किया, अब इसको चला लेते हैं तो ये हमें दिखा देगा हेलो कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, PHP का।
जिसके अंदर हमने एक सर्वर इंस्टॉलेशन की है। अब जो मैं दूसरी डायरेक्टरी में कर रहा था वो भी तकरीबन इंस्टॉल हो चुका है, ये देखें इंस्टॉल हो गया है। लेकिन हम इसको चलाएंगे नहीं। आप एक वक्त में एक सिस्टम पे 2 सर्वर नहीं चला सकते, ठीक है। हाँ, उसका तरीका है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। फिलहाल आप उस चक्कर में जो है ना वो नहीं पड़िएगा, सिर्फ एक हम उसको चलाएंगे, ठीक है। आसान से शुरू करते हैं, अगर करना पड़ा तो फिर हम उसमें देख लें क्या करना पड़ेगा उसमें। तो करना क्या, आपने सर्वर इंस्टॉल करना है उसको। उसमें आपने सबसे पहले जाके कंट्रोल पैनल को देखना है, उसमें से सिर्फ अपाची को स्टार्ट करना है। जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो हम MySQL को स्टार्ट करेंगे, सही है। अपाची को स्टार्ट करना है, लोकल होस्ट अपाची स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पे ग्रीन शो करवा देगा। अगर ये ग्रीन नहीं हो या येलो या रेड हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई एरर दिखा देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है और दिखाना है कि क्या मसला है, ताकि उसको मजीद रिजॉल्व किया जा सके। अगर ये बिल्कुल सही हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो फिर आपने लोकल होस्ट लिख के देखना है। तो वो आपको क्या कर देगा, वो इस पेज के ऊपर ले जाएगा। इसका मतलब है वो आपका सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई पेज बनाना है, कहाँ पर जाकर बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम के अंदर जाना है, htdocs ढूंढना है, उसके अंदर आपने जाके किसी और डायरेक्टरी के अंदर कोई फोल्डर आपने नहीं बनाना, या कोई डिलीट नहीं करना, या किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक हो गया। अगर कर भी लें तो कोई मसला नहीं है, उसको डिलीट करके अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, मजीद ये है कि फिर आप अपना कोई यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे, सही है। स्कूल या कोई किसी एक प्रोजेक्ट का नाम आप चुन लें, ठीक है। कई बनाए जा सकते हैं, ये देखें, ये अलग अलग मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा, उसके अंदर आपने इंडेक्स फाइल बनानी है या कॉन्टेक्ट फाइल या कोई भी बना के उसके अंदर कोई कुछ लिख के आपने देखना है कि क्या वो चीज़ नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर अच्छा, मजीद बाद में करेंगे, फिलहाल आपने ये काम करके देखना है। अगर इसमें कोई मसला है तो आप वो है मुझसे डिस्कस कर लें। अच्छा, PHP जो लैंग्वेज है वो मतलब बहुत सारी, अब तो और काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। जिस तरह सबसे ज़्यादा जो चीज़ चल रही है वो React.js है, ठीक है। उसमें वेबसाइट्स बनती हैं, मतलब उसका उसको फ्रंट एंड से भी अच्छा उसको हैंडल किया जाता है, और पीछे डेटाबेस भी मतलब अच्छी तरह वो हैंडल कर लेता है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो नहीं है, तो वो उससे पहले हम आसान चीज़ कर लें। तो पहले अभी भी बहुत सारे जो क्या कहते हैं हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं वो PHP को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। PHP में हम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन, ठीक है। और उसमें जो है वो वेबसाइट्स भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई आपको दिखाना चाहूँ सॉफ्टवेयर, जैसे ये जोहो का सॉफ्टवेयर है, ये PHP के अंदर बना हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स को हैंडल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक कर लेता हूँ सबसे लेटेस्ट। एक मिनट सिर्फ। नहीं, एक तो वेबसाइट होती है जो मतलब यूजर को कंपनी की इंफॉर्मेशन वगैरह शो करवाने के लिए, या मतलब कुछ सेल वगैरह करने के लिए दिखाई होती है, जो पब्लिक होती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पब्लिक नहीं होते, वो मतलब कोई कंपनी अपने इंटरनल चीज़ों को हैंडल करने के लिए बनाती है, ठीक है। जैसे अब ये देखें, ये इन्वेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर आइटम्स का इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। उसके बाद सेल्स ऑर्डर, जो ऑर्डर मतलब रिसीव होते हैं वेबसाइट के ऊपर, उनको लिंक किया जाता है, उनका डाटा यहाँ पे मतलब नजर आ रहा होता है। इनवॉइसेस बनाई जा सकती हैं, पेमेंट्स को भी यहाँ पे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये भी PHP में, मतलब हम कुछ भी, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो हम मतलब जिसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, या कोई वेबसाइट है, या कोई वीडियो इसकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। कोई मतलब किसी भी किस्म की वेबसाइट या किसी भी किस्म की वेब एप्लीकेशन हम PHP को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बहुत बहुत वास्ट किस्म की लैंग्वेज है, और इसके काफ़ी सारे वर्जन भी चल रहे हैं। इस वक्त जो इसका स्टेबल वर्जन है वो PHP 8 चल रहा है, ठीक है। तो वो देखने के लिए कि हमारे पास कौन सा इंस्टॉल हुआ वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जब हम लोकल होस्ट खोलेंगे तो ये 8.1 यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो इंस्टॉल हुआ है वो PHP 8 है,
ठीक है, जो मतलब नया इंस्टॉल हुआ है। आप लोगों को जो मैंने कहा है वो भी PHP 8 है, ठीक हो गया। तो मजीद नेक्स्ट जो है वो हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह को इसको साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अच्छा, मजीद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप अपने एक प्रोजेक्ट आप अपने आप को प्रोजेक्ट के हवाले से तैयार करें, ठीक है। तो कोई आप अपने ज़हन में रखें कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है तो उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है। मिसाल के तौर पे मैं जैसे कॉफ़ी शॉप की ही बात करें तो उसमें आपको मतलब ज़हन में होना चाहिए कि क्या चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग कॉफ़ी शॉप खोलें एक, तो क्या होगा, एक आपने शॉप खोलेंगे, ठीक है। जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आप उसको बताएंगे कि हमारे पास ये मेन्यू है, मतलब ये मुख्तलिफ तरह की कॉफ़ीज़ हैं, या ये चाय है मुख्तलिफ तरह की, या कोई ऐसे स्नैक्स वगैरह अगर आप देते हैं तो वो एक मेन्यू होगा, ठीक है। तो वो वेबसाइट के ऊपर भी शो करवाया जा सकता है कि भाई ये वाले स्नैक्स, ये वाली चीज़ें हम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने उसको बिलिंग वगैरह या जिस तरह अभी मैंने सॉफ्टवेयर दिखाया इन्वेंट्री का, इस तरह आपने करना है तो मजीद उसको भी लेके जाया जा सकता है कि भाई ये वाला कस्टमर आया है, इसने ये चीज़ परचेज की है, ठीक है। यानी कि उसका ऑर्डर क्रिएट करना, उसका इनवाइस यानी बिल बनाना कि भाई आपने ये चीज़ें यहाँ पे ली हैं, परचेज की हैं, तो ये बिल हो गया आपका, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो आप अपने जहन में एक ये आइडिया ले लें कि भाई हमने इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है या ऐसी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो उसके हवाले से हम जो है वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चीज़ें सीखते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।